ओम श्री गणेशाय नमः। हर महीने में संकष्टी चतुर्थी पड़ती है, जो कि हर महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि को होती है। और माघ महीने में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी व्रत को संकट चौथ कहते हैं, जिसे संकट चौथ के अलावा संकटा चौथ, माघी चौथ, तिलकुट चौथ, लंबोदर संकष्टी चतुर्थी या फिर माही चौथ आदि नामों से भी जाना जाता है। साल भर की सबसे बड़ी चौथ में से एक व्रत होता है माघी चौथ का। इस दिन भगवान गणेश और संकटा माता की पूजा की जाती है। संकटा माता की कृपा से संतान की रक्षा होती है, दीर्घायु होती है और संकट से संतान हमेशा मुक्त रहती है। इस दिन माताएं संतान की सुरक्षा और उनके सुखद भविष्य की कामना से व्रत रखती हैं। तो वहीं निसंतान दंपत्ति भी संतान प्राप्ति की कामना से इस व्रत को करते हैं और भक्त भी अपने सभी विघ्नों के नाश के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखते हैं। इस व्रत में दिन भर उपवास रखा जाता है। रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत पूर्ण होता है। पूजा में गणेश भगवान जी को तिल और गुड़ से बने तिलकुटा या लड्डू का भोग अर्पण किया जाता है। इस दिन शमी पत्र, ध्रुवा, बेलपत्र आदि का भोग भगवान गणेश जी को अर्पित किया जाता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में चंद्रमा देर से निकलता है, इसलिए व्रती लोगों को चंद्र दर्शन के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। आइए जानते हैं 2026 में संकट चौथ का व्रत किस दिन है, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और चंद्रमा को अर्घ देने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इस बार माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 6 जनवरी दिन मंगलवार को सुबह 8:02 से शुरू हो रही है और चतुर्थी तिथि का समापन 7 जनवरी दिन बुधवार को 6:52 पर होगा। इस पर चतुर्थी के दिन भद्रा काल भी रहने वाला है। भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहेगा। वहीं संकट चौथ का व्रत इस बार 6 जनवरी दिन मंगलवार को रहेगा। इसी दिन सुबह से लेकर रात तक चौथ का व्रत रखा जाएगा। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से 6:25 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:13 पर। तो सुबह की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय तक कर सकते हैं। सूर्यास्त होगा शाम 5:51 पर। भद्रा काल सुबह 8:01 तक रहेगा। भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहेगा और जब भद्रा का मास मृत्यु लोक में रहता है तो यह सभी शुभ कार्यों के लिए अशुभ समय माना जाता है। तो अगर आप शुभ काम करना चाहते हो तो आप भद्रा काल की समाप्ति के बाद ही कर सकते हैं, लेकिन भद्रा काल में आप भगवान गणेश जी की पूजा और व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। इसी दिन प्रीति योग रात 8:21 तक रहेगा। बाद में आयुष्मान योग प्रारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से 12:53 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। राहु काल को भी अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है। चंद्रमा को अर्घ देने का और व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त रहेगा रात 9:07 पर। कुछ हिंदी पंचांगों में यह समय रात 8:57 भी दिया गया है, इसलिए आप अपने स्थानीय समय के अनुसार चंद्रोदय का समय अवश्य जान लें। संकट चौथ के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और गणेश भगवान जी की पूजा करें। गणेश भगवान जी का गंगा जल से अभिषेक कर उन्हें लाल पुष्प अर्पित करें। संभव हो तो इस दिन निराहार और निर्जला व्रत रखें। समर्थ ना हो तो केवल पूजा भी कर सकते हैं। पूजा करते समय भगवान श्री गणेश जी को ध्रुवा जरूर अर्पित करें। तिल और गुड़ के लड्डू का भोग लगाकर प्रसाद के रूप में स्वयं भी ग्रहण करें और दान भी करें। अगर व्रत ना भी कर सके तब भी संकट चौथ की व्रत कथा का श्रवण करें, संकटा माता का ध्यान करें और फिर रात के समय चंद्र देवता की पूजा करें। चंद्र दर्शन करने के बाद ही जो व्रती हैं उन्हें अपना व्रत खोलना चाहिए और सबसे अंत में भगवान श्री गणेश जी की आरती करनी चाहिए और उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। अपनी संतान की दीर्घायु और उन्हें संकट से बचाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना करनी चाहिए। ये थी संकट चौथ व्रत की जानकारी। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट में ओम गणेशाय नमः लिखकर ज़रूर बता दें। इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री हरि। ओम गम गणपते नमः।